हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन। प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड पोजीशन कई हैं, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो, अबव, एटसेट्रा। हम इन प्रेपोजिशंस को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्रेपोजिशन है इन। इन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के या किसी प्लेस या एरिया के अंदर हो। फॉर एग्जाम्पल, The book is in the bag. She lives in India. The students are in the classroom. On. On का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर टच करते हुए रखी हो। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। यहाँ पर बुक टेबल की सरफेस को टच करते हुए उस पर रखी हुई है। द पिक्चर इज़ ऑन द वॉल। ही सेट ऑन द चेयर। एट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी एग्जैक्ट पॉइंट या स्पेसिफिक प्लेस को शो करना हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ एट द डोर, ही इज़ एट स्कूल, मीट मी एट द गेट। अंडर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बिल्कुल नीचे हो। फॉर एग्जाम्पल, द कैट इज़ अंडर द टेबल, द बैग इज़ अंडर द बेड। अबव का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर दिखाते हैं, लेकिन इसमें कोई चीज़ किसी चीज़ को टच नहीं करना चाहिए। मतलब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर उसे बिना टच किए हुए रखी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द फैन इज़ अबव माई हेड। यहाँ पर जो फैन है वो हेड के ऊपर है, लेकिन हेड को टच नहीं कर रहा है। द सन इज़ अबव द क्लाउड्स। यहाँ पर जो सन है वो क्लाउड्स के ऊपर है, लेकिन सन क्लाउड्स को टच नहीं कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर अबव का यूज़ किया है। बिलो का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी चीज़ की स्थिति किसी दूसरी चीज़ से नीचे हो, लेकिन ये चीज़ ढकी हुई ना हो, जैसे टेम्परेचर, लेवल या किसी रैंक में नीचे होना, या किसी चीज़ से केवल ऊंचाई में कम होना। इसका मतलब लेस देन या फिर निचले लेवल पर होता है। फॉर एग्जाम्पल, द वैली इज बिलो द हिल, हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज। ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर मूवमेंट कर रही हो, या फिर कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, द क्लॉथ इज ओवर द टेबल। यहाँ पर जो क्लॉथ है वो टेबल के ऊपर है, उसे कवर करते हुए रखा हुआ है टेबल को, इसीलिए हमने यहाँ पर ओवर का यूज़ किया है। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी। यहाँ पर जो प्लेन है वो सिटी के ऊपर मूवमेंट कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर ओवर का यूज़ किया है। बिहाइंड का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के पीछे हो। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय इज बिहाइंड द ट्री, द हाउस इज बिहाइंड द स्कूल। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है कोई चीज़ किसी के आगे या सामने की दिशा में है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सीधे आमने सामने हो। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर इज़ इन फ्रंट ऑफ द क्लास, द कार इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस। बिटवीन, जब कोई चीज़ दो चीज़ के बीच में हो तब हम बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस, शी सेट बिटवीन रिया एंड सीता। अमंग, जब कोई चीज़ बहुत सारी चीज़ों के बीच में हो तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर स्टूड अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में टीचर खड़ा है, इसीलिए हमने यहाँ पर अमंग का यूज़ किया है। ही वॉज अमंग फ्रेंड्स। नियर का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ के पास में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्कूल इज़ नियर माई हाउस, सिट नियर मी। नेक्स्ट टू या बिसाइड, दोनों का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बहुत पास हो। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू मी, द लैम्प इज़ बिसाइड द बेड।
अपोजिट। अपोजिट का मतलब है दो चीज़ें या लोग एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने चेहरा करके हों, जैसे टेबल के दोनों तरफ बैठे लोग या सड़क के पार घर। फॉर एग्जाम्पल, द बैंक इज अपोजिट द स्कूल, ही सैट अपोजिट मी, मतलब वो मेरे सामने बैठा है, मतलब दोनों लोग आमने सामने बैठे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर अपोजिट का यूज़ किया है। थैंक यू।